Good morning, student. So these are the last questions from the exercise 13.2. So this is from the exercise 13.2. Question number 8, 9 and 10. The remaining question may be question number 6 and 7. You have to solve it. And question number 11 again you have to solve. Okay. Now in this question, what is given in the hot water heating system? आपको पता है जो हम लोग हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम होता है उसमें ये नल से पानी आता है इस तरह से। तो ये जो है मींस जहाँ पे वाटर हीटिंग सिस्टम जहाँ पे हम लोग टेरेस पे जो लगाते हैं तो वो जो पाइप रहते हैं ग्लास के जो पाइप रहते हैं वो पाइप दैट इज द रेडिएटिंग सरफेसेस। ओके, तो वाटर जो हीटिंग होता है मींस सन से जो हीटिंग जो आता है, सन से जो वाटर गर्म होता है वो इसी के कारण होता है। ये जो रेडिएटिंग सरफेस है वो सरफेस। इन द हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलिंड्रिकल पाइप, दिस इज द पाइप। यदि आपके पास में वाटर हीटर होगा यानी सन से जो मिलता है रेज, उसका यदि वाटर हीटर होगा ऊपर में टेरेस के ऊपर तो आपको पता होगा। हैविंग द लेंथ 28 मीटर, यानी इसका लेंथ दिया है 28 मीटर and the diameter is 5 centimeter, इसका diameter दिया है 5 centimeter. Okay, find the total radiating surface in the system. अब यहाँ पे solution में हमारे पास में जो information है वो information ले लेंगे। Radius diameter is equals to 5 centimeter, therefore radius is equals to 5 upon 2 centimeter. Got it? Now the length of the pipe, अब length ऐसा इस तरह से पाइप है हॉरिजॉन्टल, यदि हम इसको वर्टिकल रखेंगे तो हाइट बन जाएगा वही। देयरफॉर लेंथ ऑफ द पाइप मींस हाइट कंसीडर करेंगे 28 मीटर, दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 28 into 100, दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 2800 सेंटीमीटर। गॉट इट? हमारे पास में रेडियस भी आ गया, हाइट भी आ गई। अब हम निकालेंगे टोटल रेडिएटिंग सरफेस। तो रेडिएटिंग सरफेस मींस कौन सा? ये आपका पाइप है, यहां से पानी जा रहा है, यहां से भी पानी जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों सरफेस आपके यूज में नहीं है। कौन से यूज में नहीं है? हीटिंग इफेक्ट के यूज में नहीं है। तो हीटिंग इफेक्ट के यूज में कौन सा सरफेस है? ये वाला सरफेस है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ कर्व सरफेस एरिया। ओके, सो देयरफॉर टोटल रेडिएटिंग सरफेस, टोटल रेडिएटिंग, अब यहां पे टोटल से कंफ्यूजन नहीं होना, इट इज नॉट अ टोटल सरफेस एरिया, इट इज कर्व सरफेस एरिया। टोटल रेडिएटिंग सरफेस इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया एंड दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 2 pi RH। वैल्यू डाल देंगे हम लोग 2 into 22/7 into R दिया है 5/2 into H कितना है 2800। 7 4s are 28, 400 आ गया यहाँ पे, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 2 5s are 10, 0 carry 1, 2 5s are 10 plus 1 11 into 400 and that is of equals to 44000 centimeter square. Now this is the value of total radiating surface of the pipe. It is 44,000 centimeter square. Now we convert this into meter square. मैंने पहले भी बता दिया आपको, अभी भी बता रहा हूं एक बार और। So 1 meter is equals to 100 centimeter and 1 meter square is equals to 10,000 centimeter square. ये बात को ध्यान में रखेंगे आप। अब मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर का कन्वर्जन करना है मीटर स्क्वायर में, तो छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी की तरफ जब जाएंगे तब हो जाता है उसका डिवीजन। ये आपने 7th में पढ़ा है, मीटर सेंटीमीटर, मिलीमीटर सेंटीमीटर, मीटर किलोमीटर। ओके, तो मीटर का मिलीमीटर का सेंटीमीटर करना है तो क्या होगा? डिवाइड। ओके, और सेंटीमीटर का मीटर करना है, मिलीमीटर करना है तो मल्टीप्लाई। तो ये ध्यान में रखेंगे आप। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 44,000
divided by 10,000. ओके, सो दैट इज ऑफ इक्वल्स टू, आ गया मीटर स्क्वायर में, तो ये एक जीरो कैंसिल, दूसरा कैंसिल, तीसरा भी कैंसिल, और 10 है इसलिए 4.4 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज ऑफ योर फाइनल आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अटपटा है, ज्यादा नहीं है. फाइंड द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द पेट्रोल स्टोरेज टैंक. ओके, लैटरल सरफेस एरिया, यहां पे टोटल नहीं बोला है, लैटरल बोला है. तो लैटरल का फॉर्मूला आपके पास है, लैटरल मींस कर्व सरफेस. लैटरल का मतलब ही क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पेट्रोल स्टोरेज टैंक, दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर इन हाइट. यानी डायमीटर दिया है और साथ में हाइट दिया है. आपको पता है टैंक कैसे रहेंगी, सिलेंड्रिकल रहेंगी इस तरह से. तो इसका आपको कर्व सरफेस निकालना है, तो पहले आंसर के लिए यहां पे रेडियस निकालना पड़ेगा. डायमीटर इज गिवन 4.2 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल्स टू 4.2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2.1 सेंटीमीटर. गॉट इट. अब आगे बढ़ेंगे हम लोग. हाइट दिया है यहां पे, हाइट इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर गिवन. नाउ फॉर द फर्स्ट आंसर, फर्स्ट आंसर के लिए हमको लैटरल सरफेस एरिया चाहिए या फिर कर्व सरफेस एरिया, दैट इज लैटरल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच. फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच. 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है यहां पे 2.1 इंटू एच. एच कितना है 4.5. यहां पे 7 वन जा 7, 0.3, 7 3 जा 21 होता है इसलिए. अब इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे. 2 2 जा 22, 2 2 जा 44 इंटू 3/10 किया और यहाँ पे 45/10 करेंगे. गॉट इट. इजी से जाएंगे हम लोग. सबसे पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं. 44 इंटू 45, 4 5 जा 20, 0 कैरी 2. समझ में आ रहा है ना. 4 5 जा 20, 0 कैरी 2, 4 5 जा 20 एंड 4 4 जा 16, दैट इज 38. तो यहां पे 8 देंगे, 3 कैरी हो गया. 4 4 जा 16, 16 plus 3 19. So you will get here 1980 divided by 100 and that is of equals to 19.8 meter square. तो इतना एरिया हो गया उसका लैटरल सरफेस. कितना आ गया, लैटरल सरफेस एरिया कितना आ गया यहाँ पे 19.8. 19.8 और नहीं, ये एक बचा, और ये 3 तो बच ही गया. 3 तो लिखा ही नहीं अपन ने, तो यहाँ पे इंटू 3 कर लेता हूं मैं. 1980 इंटू 3 किया, 3 0 जा 30, 3 8 जा 24 कैरी 2. ओके, 3 9 जा 27, दैट इज 29. तो कैरी आ गया 2, 3 1 जा 3, 2 plus 2 5, 59 5 9 4 0 divided by 100 and that is of equals to 59.4 meter square. तो ये आ गया आपका लैटरल सरफेस एरिया. अब आगे बढ़ेंगे सेकंड के लिए. क्या बोला है, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज. हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज. कितना स्टील यूज होगा वो आपको फाइंड आउट करना है. इफ 1/12 of steel actually used was wasted in the making tank. अब टैंक बनाना है तो डायरेक्ट रेडीमेड तो टैंक बनता नहीं, रेडीमेड तो मिलता नहीं. उसको वेल्डिंग कर करके वहां पे टैंक बनाया जाता है शीट को अप्लाई करके. मींस मेटल शीट का यूज करके. मेटल शीट कैसी रहेंगी, प्लेन रहेंगी, रेक्टेंगुलर रहेंगी. और ये मेटल शीट को मोल्ड करके हमें क्या बनाना है, उसका पेट्रोल टैंक बनाना है. तो ये पेट्रोल टैंक बनाने के लिए whenever we make the petrol tank, so naturally there should be the welding, cutting and all these things are there, and in that case 1/12 of actual metal is wasted. तो कितना वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, यूज फॉर वेस्टेज टू मेकिंग द टैंक. टैंक को बनाने के लिए 1/12 ऑफ एक्चुअल पार्ट जो है
जो तुमको एक्चुअली में लग रहा है उतना वेस्ट हो रहा है। तो हमें यहाँ पे एक्चुअल में कितना यूज हो रहा है वो पता नहीं है, तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि कितना एक्चुअल में यूज हुआ है वो फाइंड आउट करना है। सो फॉर दैट वी विल कंसीडर लेट metal actually use be x meter। कितना लिया आपने? x मीटर लिया। therefore wastage is equals to 1/12 into x, that is x upon 12। therefore अब इतना तो वेस्टेज हो गया, अब ये वेस्टेज कहां से जाएगा? एक्चुअली से जाएगा, तब जाके हमको उसको कर्व सरफेस मिलेगा। therefore the relation is the curve surface area is equals to the metal actually used minus the wastage। ये फॉर्मूले को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। क्या फॉर्मूला बोला हमने? the curve surface area और curve surface area of the pipe or a cylinder is equals to the metal actually used minus of wastage। जब तक हम actually used में से wastage माइनस नहीं करेंगे तब तक हमको curve surface area नहीं मिलेगा। सॉल्व करेंगे इसको। 59.4 is equals to 12 ones are 12, 12x minus x upon 12, it means 59.4 is equals to 11 upon 12 into x। so therefore यहां पे लिखेंगे आंसर में x is equals to, ट्रांसफर करेंगे 59.4 into 12 divided by 11, तो इसका कैलकुलेशन आएगा 64.8 मीटर स्क्वायर। गॉट इट? मींस इतना एक्चुअल में यूज हुआ है। कितना एक्चुअल में यूज हुआ है? 64.8 मीटर स्क्वायर इतना मेटल एक्चुअल में यूज हुआ है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है? लैम्पशेड है। लैम्पशेड आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से लैम्पशेड होता है। तो ये यहां पे डायग्राम निकाली है लैम्पशेड की। इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ। लैम्पशेड आपको पता होना चाहिए, जहां पे बेडरूम होती है वहां पे एक ये होता है, यानी बेड के एग्जैक्टली बाजू में, पिक्चर में वगैरह देखा होगा आपने या फिर आपके घर में भी होगा। तो लैम्पशेड मींस क्या? लैम्प के ऊपर में ऐसा शेड रहता है, ऐसा सिलेंड्रिकल शेड होता है और वो शेड को डेकोरेटिव बनाने के लिए उसको क्लॉथ लगाया गया है। ओके, अब क्लॉथ तीन प्रकार के दिख रहे हैं यहाँ पे, 1, 2 एंड 3, तीन पार्ट दिख रहे हैं, 1, 2 एंड 3। Decorative cloth of the frame has the base diameter is 20 मीटर। इसका बेस का डायमीटर दिया है 20 मीटर। इसको लिख लेता हूं यहाँ पे 20 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर है, गलत हो गया, 20 सेंटीमीटर। एंड द हाइट इज 30 सेंटीमीटर। ये इसका जो हाइट दिया यहां से लेके यहां तक ये दिया है आपका 30 सेंटीमीटर। The margin of 2.5 सेंटीमीटर is given for folding, यानी ऊपर की साइड में फोल्ड करने के लिए कितना मार्जिन दिया है? 2.5। मींस इधर में 2.5 दिया है और नीचे में भी मार्जिन दिया है 2.5 सेंटीमीटर। गॉट इट? ये दोनों को ध्यान में रखेंगे आप। Is to be given for folding it over the top and the bottom। मींस इसको ऊपर में भी कवर करने के लिए दिखना अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए कवर करने के लिए 2.5 का थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा लिया है ऊपर लगाने के लिए। वैसे ही नीचे में फोल्डिंग करने के लिए भी 2.5 सेंटीमीटर का कपड़ा ज्यादा लिया है। ओके, हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग। तो कितना क्लॉथ लगेगा वो हमको फाइंड आउट करना है। कितना क्लॉथ लगेगा का मतलब क्या हो गया? राउंड में कितना लगेगा। हमें टोटल नहीं चाहिए, हमको चाहिए राउंड में कितना लगेगा। अब राउंड में कितना लगेगा मींस इसका कर्व सरफेस, इसका कर्व सरफेस और इसका कर्व सरफेस, तीनों कर्व सरफेस को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे हम लोग। तो सबसे पहले तीनों का हाइट निकाल लेते हैं, रेडियस तो सबका सेम ही रहेगा। फॉर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सबसे पहले डायमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस बन गया आपका 10 सेंटीमीटर। ओके, डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस and radius is equals to half of the diameter. Okay, now
कितने पार्ट में डिवाइड किया इसको, पहले 30 को 3 इक्वल पार्ट्स में किया, देयरफॉर h इज इक्वल्स टू 30, टोटल हाइट कितना है आपका 30, तो h इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। मींस हर एक का हाइट जो दिया है ये दिया है 10 सेंटीमीटर, गॉट इट। अब मैं कंसीडर कर रहा हूं कैपिटल H, ये कैपिटल H क्या होगा, ये होगा ऊपर का हाइट और सबसे नीचे का हाइट। अब कैपिटल H में जो हाइट है h बराबर है, प्लस क्या करेंगे 2.5 को ऐड करेंगे, दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 10 प्लस 2.5 इट मींस 12.5। तो कैपिटल H मींस क्या हो गया, इट इज द हाइट ऑफ द अपर मोस्ट लेयर एंड द डाउनवर्ड लेवल, मींस ऊपर का लेवल और नीचे का ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन में 2.5 ऊपर चला गया, 2.5 नीचे, तो 10 प्लस 2.5 मींस कितना 12.5, it is also 10 plus 2.5 means 12.5, okay। now the how much cloth of required, so area of the cloth directly लिख रहा हूं मैं यहां पे, area of cloth is equals to क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन, फर्स्ट का कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू सेकेंड एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द थर्ड। पहले का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल H ले रहा हूं क्योंकि सबसे ऊपर में कैपिटल H लिया है इसीलिए, यहां पे भी पाई आर स्क्वायर स्मॉल h क्योंकि बीच वाला है उसका हाइट 10 ही है, और नीचे लास्ट में पाई आर स्क्वायर कैपिटल H, नीचे का भी वैसा ही है। यहां पे तीनों में पाई आर स्क्वायर कॉमन ले रहे थे हम, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो h प्लस स्मॉल h प्लस कैपिटल H, गॉट इट। पाई में वैल्यू कितना है 22.7 ले लो या फिर 3.14 ले लो, व्हाटएवर यू वांट दैट यू हैव टू टेक, तो 3.14 ले रहा हूं मैं यहां पे। रेडियस कितना है, रेडियस यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर हो गया 10 का स्क्वायर, ब्रैकेट में देंगे हम लोग h मींस कितना 12.5 प्लस 10 प्लस 12.5, गॉट इट। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 इंटू 3.14 कितना आएगा 314, ओके। चलो इसका कैलकुलेशन करेंगे अभी हम लोग यहाँ पे 12.5 प्लस 12.5 ये आ गया आपका 25, 12 प्लस 12 कितना 24 एंड 24 प्लस 1 25, 25 प्लस 10 35, 25 प्लस 10 होता है 35, चेक कर लेंगे 12 प्लस 4 12.4 आ गया 25, 25 प्लस 1 35 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 314 इंटू 35, कैलकुलेशन करेंगे 35 फोजा कितना होगा 35 टू द 70 इतना पता है आप लोगों को, तो 35 फोजा यानी 70 का डबल कितना हो गया 140, तो 140 में से दिया मैंने 0 14 किया कैरी, 35 आंसर 35, तो यहां पे दिया 35, ये हो गया 49 9 दिया, गॉट इट, अंडरस्टूड। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, यस आगे क्या 35 3 जा 70 प्लस 30 100 प्लस 5 105, गॉट इट। ये आ गया आपका 90 और ये 105 109 ना 9, ये हो गया आपका, पॉज करो जरा, ओके। नाउ ये पायर कहीं तो भी मिस्टेक हुआ है, पाई आर स्क्वायर एच ये फॉर्मूला नहीं है कर्व सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया लिखा हमने तो यहां पे सॉरी ये फॉर्मूला हमने गलत लिखा है यहां पर, इट इज द फॉर्मूला इज 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच बराबर है, करेक्ट। तो यहां पे 2 आ गया, ये कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर 2 पाई आर कॉमन आ गया, h स्मॉल h कैपिटल H ये बराबर है, तो यहां पे दे देता हूं मैं 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू h, ये बराबर है भी करेक्ट है।
ये हो गया आपका 6.28 इंटू 10 भी कर देते तो कितना आएगा 62.8 ओके इंटू ये कितना हुआ था अपना 25 प्लस 1 35 ये 35 आ गया था मींस आपका गलत हुआ था 62.8 इंटू 35 तो इसका कैलकुलेशन करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा आंसर 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर है कि सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर तो दिस इज ऑफ योर फाइनल आंसर ओके नाउ सी हियर दिस मिस्टेक इज कमिटेड बाय मी ये मिस्टेक मैंने कमिट किया है ओके ये आपको नहीं करना है एग्जाम में ये गलत हो गया था मेरा बिकॉज यहां पे सही फॉर्मूला लिखा हमने यहां पे भी सही फॉर्मूला लिखा मगर कहीं ना कहीं जल्दबाजी में आई एम शोइंग दैट अनसर्टेनिटी मींस ऐसा कभी होता है कि हमारा फॉर्मूला ही गलत होता है तो फॉर्मूला गलत हो गया तो आंसर गलत ही आएगा ओके जैसा अपना आंसर आ रहा था इसीलिए हमने क्या किया फॉर्मूले को एक बार और चेक कर लिया और हमें पता चला कि ये फॉर्मूला कैसा दिख रहा है गलत दिख रहा है तो हमने करेक्शन किया वहां पे और करेक्ट फॉर्मूला लिख के आंसर फाइंड आउट किया सो यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक